दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम सभी को राम राम से। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जो गन्ना श्री 25 चल रहा है, इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है ताता रक्षा ठाणे रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है ताता रक्षा ठाणे रे लो। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा सब जाप तो चावे रे। सब जाप तो चावे रे। अणबे शीस बंध्यो परमानो सोजन दी होई रे। अणबे शीस बंध्यो परमानो सोजन दी होई रे। वाकु भूपत निव जुग जुग में जनसु देवदत्त होई रे। जनसु देवदत्त होई रे। जहाँ और घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूजन मांगे रे। जहाँ और घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। जे जन को राक्षस न सतावे ताकि आन न भांगे रे। ताकि आन न भांगे रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वान खबर न काई रे। ज्ञान बिना नर नार कहावे वान खबर न काई रे। कह सुख राम संता की महिमा देवलोक में होई रे। देवलोक में होई रे। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। संगीता जी आपका माइक चालू है, बंद कर दीजिए। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, दो प्रकार के अवतार आते हैं इस धराधाम पर। एक तो नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। निमित्त अवतार किसके लिए आते हैं? ना कोई निमित्त के लिए आते हैं। संगीता जी आपका माइक बंद नहीं किया है, चलो इधर से कर दिया। निमित्त अवतार कौन आते हैं? जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए। वो किसी न किसी निमित्त के उद्देश्य से, निमित्त की पूर्ति के लिए आए। जब जब भी इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म का नाश होता है, तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे निमित्त अवतार आते हैं जो राक्षसों का दमन करते हैं
और सामान्य प्रजा को, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को उनकी त्रास से बचाते हैं ताकि वो भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। और दूसरे कौन आते हैं? नित्य अवतार आते हैं जो ऐसे आत्मा के कल्याण का ज्ञान अपने को बख्शीश करते हैं। बिना ज्ञान के तो कुछ भी काम होने वाला नहीं। होने वाला है क्या? गृहस्थ के अंदर है, किचन के अंदर है ना। अजमेरा साहब ने बोल दिया आज हलवा खाने का मन हो रहा है, हलवा बनाओ, है ना। आटे का हलवा बनाने लगे, परंतु यदि पता नहीं, बहू रानी को, आंटी जी को तो आता है, बहू रानी को यदि पता नहीं है कि हलवा कैसे बनाया जाता है, तो पानी 1 गिलास डालना था, 2 गिलास डाल दिया। तो अजमेरा साहब ने क्या, मैंने हलवा मांगा, लेंटा नहीं मांगा। ज्ञान होना चाहिए, भेद होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, रहस्य होनी चाहिए। जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक तो इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि पासवर्ड होता है ना सब चीज का, लॉकर का भी पासवर्ड होता है, तो परम पद में जाने का भी पासवर्ड होता है। वो किनके पास में? ऐसे संतों के पास में है, ऐसे केवली भगवंत के पास में, ऐसे नित्य अवतार के पास में है, जो अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। तो अपने को ऐसा पासवर्ड बख्शीश कर रहे हैं। और एक बार जिसको पासवर्ड मिल गया, फिर उसके किस बात की कमी रहने वाली है? तो जो पासवर्ड अपने को ऐसा दे रहे हैं, तो क्या महिमा नहीं करेंगे उनकी? करेंगे ना। कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। उनके पास में खजाना चाहे तो केवल अकेले उपयोग कर सकते थे, परंतु अपने को भी पासवर्ड उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि सब जीवों के कल्याण की भावना उनके हृदय में है कि जो आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो आनंद आप भी प्राप्त करो, क्योंकि ये किसी की बपोती नहीं है। वो क्यों पासवर्ड दे रहे हैं अपने को? क्यों भेद दे रहे हैं? क्यों विधि बता रहे हैं? क्यों रहस्य बता रहे हैं? क्यों अण्वय का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं? क्योंकि वो फरमाते हैं कि अपनी नहीं चीज पराई, जो चाहो सो ले जाए। चाहो सो, जबरदस्ती में किसी को दे सकता नहीं है। इसलिए महिमा मेरी और मेरे ज्ञान की हुई करते नहीं। कौन फरमा रहे हैं? ऐसे जो नित्य अवतार यहाँ आए हैं वो फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान्य शरीर धर कर आए। शरीरधारी को समझाना है तो शरीर ही तो धरना पड़ेगा, बाकी तो कैसे समझा सकते हैं, कैसे ज्ञान बख्शिश कर सकते हैं? साधना की विधि भी शरीर होगा तो बता पाएंगे, इस प्रकार से मैं साधना कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है? निज नाम कैसे जागृत होता है? सुन भूप निज नाम मुख माय ने आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाई पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेरे भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माए। जिसके पास में ऐसा तत्व है, जिसके पास में ऐसी शस्त्रों की कला है, तभी दूसरों के निज नाम की जागृति हो सकती है। बाकी 52 अक्षरों का ज्ञान तो अनोखों के पास में मिल जाएगा। भारी भारी विद्वान प्रकांड पंडित इस संसार में है, परंतु जब तक ऐसा तत्व नहीं है उनके पास में, तो दूसरे को भी वो तत्व दे सकते नहीं है। निज नाम की जागृति नहीं हो सकती है। इसलिए तो शरीर धारण करना आना तो आवश्यक था, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए वो शरीर धारण कर कर आए। ऐसे नित्य अवतार इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, तो उनकी महिमा कौन कर रहे हैं? देवलोक में देवता कर रहे हैं, परंतु मनुष्य नहीं कर रहे हैं। और महिमा किनको करनी चाहिए थी? मनुष्य को करना चाहिए था, क्योंकि किसके लिए आए वो? नर और नारियों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आए। बाकी उनका आने का और कोई कारण नहीं है, और कोई स्वार्थ नहीं है, और कोई आवश्यकता भी उनको नहीं है। तो ऐसे ज्ञान को जो आत्मा धारण कर लेती है, तो धारण करके फिर कहाँ की प्राप्ति कर लेती है? परम पद की प्राप्ति कर लेती है। तो परम पद की जब आत्मा ऐसी प्राप्ति करती है ना, तो वो भी जो परम पद में जाती है, तो रास्ते में किनके लोग आते हैं? देवताओं के लोग आते हैं। देवताओं के लोगों से होकर आत्मा गुजरती है। तब वो देवता देखते, देखो हमने अपने आप को समझ रहे थे कि हमने अच्छा काम किया और हमको स्वर्ग के सारे सुख मिल गए, परंतु ये कैसी विशेष आत्मा है जो हमसे भी आगे, स्वर्ग से भी आगे बैकुंठ, बैकुंठ से भी आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे अमरलोक,
अजर लोग, संतों के देश, रामजनों के देश में ये आत्मा जा रही है। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देव लोक में जावे, जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पछतावे। ऐसा कोई सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके आत्मा कहाँ जाती है? परम पद की प्राप्ति करती है। तो रास्ते में स्टेशन क्या आता है? देवलोक को जावे। तो वहां जो देवता विराजमान है, तो जन को देख करे अवलाखा, ऐसे जन को देख के अभिलाषा करते, इच्छा करते, भक्ति काज पछतावे। किसकी इच्छा करते? उनको स्वर्ग के सारे सुख हाजिर है, परंतु उसकी इच्छा नहीं करते। वो तो पूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद की इच्छा करते कि हमें भी ऐसा केवल पद, आनंद पद प्राप्त हो जहाँ ये हंसवती आत्मा आज जा रही है। जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पिस्तावे। तो पिस्ताती है किसके लिए? ऐसे केवल्य की भक्ति करने के लिए, ऐसे केवल्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए ऐसे केवली भगवंतों की वो क्या करते हैं? महिमा करते हैं। और अपन को पिस्ताना किसका होता है? संसार का, शरीर का। नकटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, बहुविध हो आदि ने दौड़वा के घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काज बांजर भी सिल्लीनी। या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। अपन किसके लिए पछताते? संसार के लिए पछताते हैं। संसार के सुख अपने को मिल जाए, परंतु संसार के सुख तो फीके, अपनी मेहनत करनी पड़ती है संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही नहीं मिल जाता। अजमेरा साहब कहते हैं सर्दी में गाजर का हलवा बनाओ, कितनी गाजर लगोड़नी पड़ती, नहीं पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। ये इच्छा की और हलवा तैयार नहीं होता ना। परंतु देवलोक में ऐसी विध है कि इच्छा की और सब चीज तैयार मिलती है। बस इच्छा करने की देरी है, इच्छा करते ही सब हाजिर हो जाती है। परंतु वो इच्छा इनकी नहीं कर रहे, वो तो जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पछतावे। वो किसकी इच्छा कर रहे हैं? परम पद की। परंतु ये इच्छा वहां पूरी नहीं होती है। वो तो कब होगी? जब मृत्यु लोक में मनुष्य देह धारण करेंगे और ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी करेंगे, ऐसी केवल की भक्ति करेंगे, तो फिर परम पद की प्राप्ति होगी। स्वर्ग से भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैकुंठ से भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो कर्ता पद है, उससे भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जाने का रास्ता तो मृत्यु लोक से होकर मनुष्य देह के द्वारा ही आत्मा परम पद की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए उस समय जब आत्मा को देखते हैं कि हमसे भी आगे के लोकों में जा रही है, तो आपस में सब देवता क्या करते हैं? विचार करते हैं, मंत्रण करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। तो आपस में विचार करते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं आपस में, और खुद ही आपस में उत्तर निकालते हैं कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। कौन से लोक में? हम कौन से लोक में है? स्वर्ग लोक में। देवता विचार कर रहे हैं, परंतु हमसे भी आगे आत्मा जा रही है, वो स्वर्ग लोक से तो नहीं जा रही। वो कहां से जा रही है? मृत्यु लोक से। तो फिर कौन सा लोक बड़ा हो गया? मृत्यु लोक बड़ा हो गया। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। तो आपस में आंसर क्या निकालते हैं? लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा। हमारी काया तो किसकी है? वो विचार करते तेजपुंज की काया है, परंतु तेजपुंज की काया से ऐसे उश्वास की भक्ति संभव नहीं है, ऐसे केवल की भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि कागलिया किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। इसलिए नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जैसा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। अपना जीवन किसके समान है? नर्तन होने के बाद पशुओं के समान है। अपन इच्छा ही नहीं कर रहे हैं परम पद की, इसलिए उनकी महत्व भी नहीं दे रहे। क्योंकि ऐसे नित्य अवतार को, ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे केवली संतों को महत्व नहीं दे रहे हैं, उनका महिमा नहीं कर रहे हैं। परंतु कौन महिमा कर रहे हैं? सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने ले लो। ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे हरिजन को, ऐसे संतों को, ऐसे नित्य अवतार की कौन महिमा कर रहे हैं? कौन बखान कर रहे हैं?
देवता बखान कर रहे हैं, और कमी नहीं, बहुत बखान कर रहे हैं कि इनके मुकाबले में ज्ञान कहीं है ही नहीं। परम पद की प्राप्ति बिना इनके ज्ञान के हो सकती ही नहीं। पूर्ण आनंद में आत्मा अवस्थित नहीं हो सकती है। छोटा मोटा संसार का सुख मिल जाएगा या स्वर्ग का भी सुख मिल जाएगा, परंतु वो भी एक दिन फूट जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा, वो भी हमको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा, लोका में मरत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। कौन से संतों की? ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे नित्य अवतार की सेवा। और उनकी सेवा क्या है? वो जो अपने को साधना बता रहे हैं, वो उस विधि से साधना करो, पूर्ण विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में। अपने अहंकार को साइड में रख दो, अपने गर्व को, गुमान को, बुद्धि की विलासिता को, चातुर्य को, अपने धन को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी जाति को, अपनी पाति को, सबका रख दो अपने घर के अंदर साइड में, ताक में रख के सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो। वही सच्ची सेवा है, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सेवा में संत सेवा। और क्यों बड़ा है? लोका में मृत लोक बड़ो, क्यों बड़ा है? और देही में नर देहा, नरदेही क्यों बड़ी है? नामा में बड़े राम नाम है, क्यों नाम राम बड़ा है? और सेवा में संत सेवा क्यों है? क्योंकि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। परम मोक्ष की प्राप्ति करा देवे वो सबसे बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीजें प्राप्त करा दे वो बड़ी चीज है? जेल में रहते हुए वस्त्र दे देवे, भोजन दे देवे, मच्छरदानी की व्यवस्था कर देवे, दाल पतली आ रही है तो क्या कर देवे? झाड़ी कर देवे। घी की रोटी नहीं आ रही है तो घी लगाने की व्यवस्था कर देवे। एक दिन राजा जी के कुंवर का जन्मदिन था, तो राजा जी बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। तो मंत्री जी को आदेश दिया कि अपने राज्य में जो सबसे ज्यादा दुखी है, तो मंत्री ने दुखी तो और कौन होगा? पराधीन सपने सुख नाई। अपने जो कारागार में है वही तो कैदी सबसे ज्यादा दुखी है। बाकी तो इच्छा से जो भी करना कर लेते, वो तो परतंत्र है, कुछ भी अपनी इच्छा से कर पाते नहीं, आ जा भी सकते नहीं, किससे मिलने भी जा सकते नहीं है। और कभी उनको बीमार हो जाता है तो उनकी को साता पूछने भी आता नहीं है। बाकी तो चोट लग जाती है 10 जने साता पूछने आ जाते हैं ना मेरा साहब, तो फिर बाकी आते नहीं है, तो वही दुखी है। तो फिर राजा जी ने मंत्री जी को आदेश दिया कि अपने कारागृह में जितने भी कैदी है उनसे सबकी इच्छा पूछो और उनकी इच्छा की पूर्ति करो। तो एक कैदी से पूछा मंत्री जी ने जाकर कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी कोई तकलीफ है, दुख है तो बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे दाल बहुत पतली मिलती है, खाना में रंजड़ो ही ना आवे। तो फिर उसी समय आदेश दे दिया कि इनको जाड़ी दाल मिलनी चाहिए, मसाले वाली, तर वाली, घी की बघार लगी हुई दाल इनको कल से दिलाई जाए। दूसरे ने क्या कहा कि मुझे रात को मच्छर बहुत खाते हैं, तो तुरंत आदेश दिया भाई इसके मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी जाए। तीसरा कहता है मुझे रोटी जो मिलती है बिल्कुल सूखी सूखी मिलती है, तो मुझे चुकनी चुपड़ी रोटी दिला दी जाए, वो व्यवस्था कर दी। फिर चौथे कैदी के पास में गए मंत्री जी। चौथे कैदी थोड़ा सा समझदार था, कभी संतों से उसका पाला पड़ा हुआ था, तो उसने पूछा आज हम पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? तो मंत्री जी ने कहा राजा जी के कुंवर का जन्मदिन है, तो राजा जी का आदेश है जो भी कैदियों की इच्छा है वो पूरी की जाए। तो कैदियों की इच्छा पूरी करोगे? बिल्कुल पूरी करेंगे, राजा जी का आदेश है। सच में पूरी करोगे? हाँ हाँ भाई सच में पूरी करेंगे। तो मेरी क्या इच्छा है मैं बता दूं? हाँ बता भाई, अभी पूरी करते। मुझे इस कैद से बाहर निकाल दो। तो जो कैद से बाहर निकल जावे उसकी सफलता है, उसकी सफल चीज है। या फिर जो कैद में रहते हुए भोजन को प्राप्त कर लिया, मच्छरदानी को प्राप्त कर लिया, जाड़ी दाल को प्राप्त कर लिया, चिकनी चुपड़ी रोटी को प्राप्त कर लिया, उसमें सफलता है। वो तो तत्कालीन थोड़े समय का क्षणिक उपाय हो गया, परंतु परमानेंट आनंद उससे मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। और नाम संचय नर देही, नाम का संचय कहाँ हो सकता है? केवल नरदेही में ही हो सकता है, जिसमें ऐसी केवल की भक्ति ऐसे उश्वास के अंदर 70 करोड़ एक
उस मास में नाम की कमाई हो सकती है, तब जाकर अनेक जन्मों का घाटा दिवाला पूरा होता है। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही। पहली कंडीशन तो क्या, राम नाम की सुमरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बात मान ली, तो आगे देखो कि नाम का संचय कौन सी देह में हो सकता है, एक मनुष्य देह में हो सकता है, इसलिए राम नाम बड़ा हो गया पहले, फिर मनुष्य देह बड़ी हो गई, फिर तीसरी देह कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में कौन बड़ा हो गया, तो मृत्यु लोक बिन साध न निपजे। कौन से साध, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे नित्य अवतार जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से ऐसे ससुरों की कला लेकर यहाँ आते हैं अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। वो स्वर्ग में अवतरित नहीं होते हैं, ऐसे साध ऐसे संत कहाँ आते हैं। हाँ, इसलिए मृत्यु लोक बिन साधन निपजे। मृत्यु लोक मनुष्य कहाँ रहते हैं, स्वर्ग लोक में तो इस देह के पंच तत्वों के देह के साथ में रहते नहीं, वहां तो तेज पुंज की काया है, और तेज पुंज की काया से ऐसी विश्वास की भक्ति हो सकती नहीं है। तो नर और नारियों को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने के लिए आते हैं। तो क्या धारण करके आते हैं, वो भी अपने जैसा ही सामान्य पांच तत्वों का शरीर धारण करके आते हैं, पर उनको सामान्य शरीरधारी मानने की भूल अपन कर बैठते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी महिमा नहीं कर पाते। महिमा नहीं कर पाते तो उनके ज्ञान को भी धारण नहीं कर पाते, और जब तक ज्ञान धारण नहीं होता तब तक सत्ता भी जागृत नहीं होती, और बिना सत्ता के नाम की कमाई नहीं होती, बिना नाम की कमाई के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अभी सतगुरुदेव ने बताया कि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर दे। दूसरी कंडीशन, परंतु नाम का संचय कभी कब होगा, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे ही जो राम स्नेही। इसलिए देवता क्या करे, हमको तो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो क्या बना दो, राम स्नेही बना दो, हमको तो ऐसे राम स्नेही परिवार में भेज दो जहां हम ऐसी केवल की भक्ति करें, हमें ईश्वर के सुख गुण लगते हैं, फीके लगते हैं। इसलिए सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो, इसलिए इतना महिमा करते हैं, क्योंकि उनकी महत्व में क्या है, केवल पद आनंद पद है। तो जिससे केवल पद आनंद पद प्राप्त हो जावे, उनकी महिमा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नदी में भले ही रेत के गिरों की कणों की गिनती संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण कर लिए उसकी गिनती संभव नहीं है। इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे, दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। दास सुख राम को पीव मेला करे, इस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा से कौन मिला सकते हैं। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजिए। अभी अपना मन और शीश का है, संसार का सुख जो अपने को दे देते हैं वहाँ है, परंतु सद्गुरु परमार इस आत्मा को परमात्मा से जो मिला देवे वो मिला सकता है। ऐसा केवल्य का ज्ञान मिला सकता है, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान मिला सकता है, ऐसा अणवे का ज्ञान मिला सकता है, ऐसे निज नाम मिला सकता है, ऐसी सद्गुरु विधि मिला सकती है। इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। कौन आकर उपकार कर सकता है, ऐसे नित्य अवतार, ऐसे केवली भगवान, ऐसे सद्गुरु साधवे जो ऐसे सद्गुरु की कल सत्ता लेकर आते हैं, सस्वरूप की कला लेकर चौथे लोक से आते हैं, तो उनकी महिमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या सामान्य शरीरधारी है, उनकी महिमा नहीं करनी चाहिए कि अपने जैसे ही खाते हैं, अपने जैसे ही पीते हैं, अपने जैसे ही पेट भराई के लिए खेती करते हैं, धंधे करते हैं, सामान्य से सफेद वस्त्र पहनते हैं। कौन से भगवे वस्त्र पहन रहे हैं भाई, कौन सी बहुत सारी दाढ़ी वगैरह जटाएं रख रखी है, बहुत से कौन सी शिक्षा का चेला मंडली कर रख रखी है, कौन सा आश्रम बना रखा है जो हम उनकी महिमा करें।
वो तो ऐसा कुछ भी करते नहीं, वो तो सब आत्माओं को बंधन से मुक्त करने के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे जो नित्य अवतार आते हैं ना, वो फरमाते हैं कि भले ही संसार के अंदर कोई वस्त्र पहनकर, वस्त्र बदलकर या वस्त्र उतार कर क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है, परंतु वास्तविक गुरु नहीं है। इस आत्मा का गुरु जो निज नाम की जागृति करा दे, वो वास्तविक गुरु है। इसलिए गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कौन तोई, भोला जीव भेसु डर पे, यू नहीं माने मोई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, ज्ञानियों को क्या कह रहे, गुरु तो पदवी हमारी आदू, मेरी नहीं, हमारी आदू। थोड़ा समझो, विचार करो क्या बात बोल रहे, गुरु तो पदवी हमारी आदू। हम कौन, हम कौन, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। हम कौन, गुरु तो पदवी हमारी आदू, मेरी नहीं है भाई, गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूँ तोई, भोला जीव बेस सुडर पे, यू नहीं माने कोई। गुरु की पदवी किसको है, वास्तविक पदवी। भले ही भेष धारण कर लो, भले ही जटाएं बढ़ा लो, भले ही वन में चले जाओ, भले आश्रम बना लो, परंतु उससे इस आत्मा का गुरु निज नाम प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो ऐसा निज नाम लेकर आता है चौथे लोक से, ऐसे ससुरों की कला लेकर आते हैं, कौन, गुरु तो पदवी हमारी आदू। हमारी किनकी बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे, हम जैसे कैटेगरी वालों की बात कर रहे हैं। कौन से, ऐसे नित्य अवतार की बात कर रहे हैं जो समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, जो ससुरूप की कला लेकर यहाँ मृत्यु लोक में आए हैं समय समय पर। जैसे कबीर साहब आए, नानक साहब आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आए, दरियाव जी आए, दादू जी आए, रामचरण जी महाराज आए। इस प्रकार के गुरु तो पदवी हमारी याद, क्योंकि ऐसे केवली भगवंतों की है जो ऐसे ससुरूप की कला लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने को ऐसी साधना करके स्वयं ने ऐसा अणबे का ज्ञान अपने को बख्शीश किया है, जिनकी अणबे का ग्रंथ है, जिनकी अणबे की वाणी है। ये सोच समझकर लिखे गए शब्द नहीं, अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा हमारे मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ऐसी पदवी किनको है, जो ऐसे समय समय पर ऐसे नित्य अवतार धारण करके, देह धारण करके, शरीर धारण करके, मनुष्य देह धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। वास्तविक गुरु वो है, क्योंकि उनके ज्ञान को सिरोधारी करने पर जो आत्मा का गुरु कौन, निज नाम आत्मा को प्राप्त हो जाता है। वो निज नाम ही इस आत्मा को तीन लोकों से परे चौथे लोक में ले जाता है। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे। मृत्यु लोक के संत कौन, जो ऐसे नित्य अवतार धारण करके अपने अणबे के वाणी के द्वारा अपने को ऐसा ज्ञान केवल का बख्शीश करते हैं, यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हैं, अपने सारे भ्रम का विध्वंस कर देते हैं कि क्या दूध है, क्या पानी है, क्या भ्रम है, क्या माया है, क्या सार है, क्या असार है, क्या करने से तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होगी और क्या करने से चौथे लोक की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जनजासी। कौन बताते हैं, ऐसे सच्चे सदगुरु, सातवें सदगुरु, ऐसे नित्य अवतार जो आते, वो अपने को ऐसा वास्तविक ज्ञान बताते जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता है। और कहाँ आते वो, मृत्यु लोक में आते। इन्हीं दिशावर सब संताया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट राम धन बिरजा, देखो सफल कमाई। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिनज करो मन भाया। भरत खंड में नरदेही पाई, देवता
महिमा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अभी तक तो भरतखंड में नरदेही नहीं पाई है। वो वेटिंग लिस्ट में है, कब कंफर्म होगी पता नहीं है, परंतु अपने को भरतखंड में नरदेही पाई। बड़े दिसावर आया और सतगुरु साहा मिल्या सौदागर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज जैसे अपने को साहूकार मिले हैं, व्यापारी मिले हैं, बिनज करो मन भाया। इनके साथ में जितना चाहो उतना व्यापार कर सकते हो, क्योंकि ऐसे व्यापारी क्या फरमाते हैं, मेरे और कोई दूसरा व्यापार धंधा काम है ही नहीं, मेरा मुख्य काम क्या है। हाँ, ऐसे जीवों को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शीश करना में व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जाव सू जा मैं फेर न सार। मैं ले जाऊंगा अमर लोक, क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ, अमर लोक से आया हूँ। मुझे कोई आने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई जबरदस्ती से नहीं आया हूँ, मैं स्वेच्छा से आया हूँ। अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज नित्य अवतार धारण करके पधारे। बाकी वो तो मुक्ति थे, वो बंधन में नहीं थे। अपने जैसे जीवों के लिए वो देह धारण करके आए। तो इतना बड़ा एहसान कोई अपने पे कर रहा है, तो क्या उनकी महिमा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। या कोई कमी रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। धारण भी महिमा होगी तभी तो उनके ज्ञान को श्रवण करेंगे। किनकी महिमा है, अभी कुछ दिन बाद मालूम पड़ जाएगा मोदी ग्राउंड में किनकी महिमा है। दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ने ही वाली है। वहां निज नाम मिलने वाला नहीं है, फिर भी वहां हजारों लाखों की भीड़ आएगी नहीं आएगी सोनी जी? आएगी, क्योंकि महिमा किनकी है, महिमा किनकी है? चौथे लोक की प्राप्ति की नहीं है, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की महिमा है। इसलिए जहाँ तीन लोकों की फलों की प्राप्ति है वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है, उसी को अपन प्रधानता देते हैं। परंतु देवताओं को किसकी महिमा है? चौथे लोक की महिमा है, वो चौथे लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए किनकी महिमा करते हैं? ऐसे नित्य अवतार की, केवली भगवंतों की और उनके केवल्य ज्ञान की, निज नाम की इतनी महिमा करते हैं। इसलिए सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सर।